हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए बनाने जा रही हूँ आज, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ये चीज़ ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के ऊपर भी देख रही हूँ, और आप लोगों के साथ भी ये ज़रूर होगा कि जो फेमिनाइन्स हैं वो मैस्कुलाइन को हमेशा ब्लेम की तरह ही देखती हैं, या ये देखती हैं कि मैं सही हूँ और वो गलत है। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपको इतनी रियलाइज़ेशन हो गई है कि आपका ट्विन फ्लेम और आप वन हो, और आपके और आपके ट्विन ने कोई सोल प्लानिंग की है, तो आप गलत और आप सही और वो गलत कैसे हो सकते हैं? बोथ आर राइट। और जैसे मैं भी किसी को बताती हूँ कि अ, मैं डीएम एनर्जी से ऑपरेट करती हूँ, और तो फेमिनिन्स का फर्स्ट रिएक्शन ये होता है, ओह! तो आप डीएम हो। तो आई डोंट नो ये ओह! आप डीएम हो का क्या मतलब है? अच्छा, आप तो रनर हो, आप मतलब वो एक जो मैस्कुलाइन्स के साथ है, वो एक आइडेंटिटी दे दी गई है मैस्कुलाइन्स के ऊपर, और वो आइडेंटिटी आप लोगों को देखना है कि आप लोग क्यों ब्लेम में जाते हो मेरा ट्विन। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि पेन होता है इस जर्नी में, सबको होता है, मुझे भी हुआ है। ऑफ कोर्स मेरे ट्विन को भी हुआ होगा। बट द थिंग इज़ कि ये इतना ब्लेम में क्यों जाना, और हर वक़्त ये उस एनर्जी में क्यों जाना जहाँ पे ये बोला जाता है कि ओह! मेरे ट्विन ने ये कर दिया। बट द थिंग इज़ कि आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो और आप एक्सेप्ट करते हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो आपको कितना समय लगेगा इस ब्लेम गेम से निकलने में? और सेकंडली, मैस्कुलाइन्स क्यों नहीं भागेंगे? इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि वो सही कर रहे हैं रनर बन के, क्योंकि उनको वो स्पेस नहीं प्रोवाइड की गई, जहाँ पे आप लव वाली एनर्जी में हो। चाहे आप मैस्कुलाइन हो, चाहे फेमिनाइन हो, आपने वो स्पेस क्यों नहीं प्रोवाइड करी, जहाँ पे आप नॉट जजमेंटल स्टेट में हो। आप खुद को जज करते हो, इसलिए आपकी जजमेंट हमेशा ट्विन की तरफ रहती है। और मैस्कुलाइन ने आप लोगों से प्रॉमिस करा है यहाँ आने से पहले कि वो एक स्लीपिंग स्टेट वाली एनर्जी में रहेंगे ताकि आप जाग सको। वो किसी और साथ जाएँगे, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करेंगे, अपने कर्मा कंप्लीट करेंगे ताकि आप जाग सको। बट द थिंग इज़ कि इस सोसाइटी में ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में मैस्कुलाइन्स को बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव से भी देखा जाता है। मैस्कुलाइन्स को ये देखा जाता है कि वो तो भागते हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेते, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, मैंने छोड़ दिया। आप नहीं छोड़ सकते। आप इस तरह हाथ खड़े करके आप इस जर्नी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आपकी सोल का प्लान है। बिलीव मी, मैंने 1000 टाइम्स ऐसे हाथ खड़े करे हैं डिवाइन के सामने कि गेट मी आउट ऑफ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, बट इट डज़न्ट वर्क, क्योंकि सोल का प्लान है। जब आप अपने ट्रुथ में अपने आप से कनेक्टेड होगे, तो आपका ट्विन आपकी तरफ ज़रूर आएगा। अगर आप अपने ट्रुथ से कनेक्टेड नहीं हो और ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपका ट्विन रन करेगा। फिर आप लोग पूछते हो कि मैम मेरा ट्विन रन क्यों कर रहा है? वो रनिंग वाली एनर्जी में क्यों है? वो क्यों नहीं आ रहा? आप हर वक़्त, हर चीज़, हर प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ट्विन के ऊपर डाल देते हो। आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। आप हर चीज़ के लिए उनको ब्लेम करते हो, व्हिच इज़ रॉन्ग। मैं मान सकती हूँ कि आपका ट्विन आपको छोड़ के गया। वो रनिंग वाली एनर्जी में, सो व्हाट? सो व्हाट? ये प्लान था मैस्कुलाइन का और फेमिनाइन के बीच में जो डांस है, अगर आप अपने आप को फेमिनाइन बोलते हो, तो ये प्लान था आपके और आपके ट्विन के बीच में होना। यू कांट इग्नोर द प्लान, यू कांट कम आउट ऑफ द प्लान। जो प्लान किया गया है, वो प्लान किया गया है आपकी और उनकी सोल। बट ईगो नहीं मानना चाहती। ईगो हमेशा सोचती है कि नहीं, मेरे ट्विन ने जो करा दैट वाज वेरी रॉन्ग, उसने बहुत गलत करा। बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप ये रॉन्ग और राइट वाली एनर्जी में कब तक रहोगे? कितना टाइम और रहोगे? कितना टाइम और चाहिए आपको ये समझने के लिए कि ये इन सब चीज़ों से हायर डायमेंशन की चीज़ें हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप राइट और आपका ट्विन रॉन्ग है, तो आपको वो राइट वाली एनर्जी में रहना चाहिए। फिर आप मिसिंग वाली एनर्जी में भी रहते हो। सब तरह की एनर्जीज़ चाहिए, आपको ट्विन भी चाहिए और ये भी चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग चले। सी जो ट्विन के बीच में मैस्कुलिन फेमिनिन का डांस होता है, वो बहुत प्रोबेबली शिफ्ट होता रहता है,
और बहुत इंटेंसली शिफ्ट होता है मैस्कुलिन और फेमिनाइन्स के बीच में। और अगर आप अपने मैस्कुलिन को एक स्पेस नहीं दे पा रहे हो, जहाँ पे आप उनको ब्लेम गेम में रखते हो या उन सब चीज़ों में रखते हो, बिलीव मी कोई पॉइंट नहीं है इस जर्नी का। फेमिनाइन्स लिखती हैं नीचे, क्योंकि वो ट्रिगर होती हैं ऑफ कोर्स, वो लिखती है ये कौन होती है हमें बताने वाली। ऑफ कोर्स मैं कोई नहीं होती, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कितना बर्डन डाल दिया जाता है मैस्कुलाइन के ऊपर कि ओ यू आर मैस्कुलाइन, अच्छा ओ दैट मैस्कुलाइन, अच्छा यू आर डूइंग लाइक दिस, तभी तुम ऐसे करते हो क्योंकि तुम मैस्कुलाइन हो। किस तरह आपने लेबल लगा दिया है ऑनलाइन वीडियोस देखकर। हर किसी का डिवाइन मास्कुलाइन डिफरेंट होता है, एक नहीं होता। आपके बीच एनर्जीज भी शिफ्ट होती रहती है फेमिनाइन और मास्कुलाइन में, बट दैट डजंट मीन कि जो पेन आपको फील हो रहा है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है या उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग यही है कि आप अपने इनर ट्रुथ से कनेक्ट करो, जिसको आप इनर वर्क भी बोल सकते हो। बट द थिंग इज कि आप अपने इनर ट्रुथ से कितना ज्यादा कनेक्टेड हो। आर यू कनेक्टेड टू योर इनर ट्रूथ, या आप सिर्फ एक्सटर्नली वीडियोस देख के सोचते हो अरे मेरा इनर वर्क हो गया है, मैंने अपने ईगो पे वर्क कर लिया। ईगो इस जर्नी को ब्रेक डाउन कर देता है। ईगो आप दोनों के बीच में कभी भी आपको यूनियन में नहीं आने देगा। ईगो आप दोनों के बीच में एक गैप प्रोवाइड करके रहेगा। बट जब आप अपनी सोल के सुनोगे, इनर ट्रुथ की सुनोगे, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फोकस है अपने ट्विन की, वो फिजिकल वर्ल्ड से हटके वो स्पिरिचुअल कनेक्शन पे आ जाएगा। आपका इनर यूनियन पे फोकस रहेगा। ये सब चीजें फोकस होना चाहिए। एक्सटर्नली आपका ट्विन वही रिफ्लेक्ट कर रहा है जो आप इंटरनली कर रहे हो। आप अपने आप से भाग रहे हो, आप अपने आप से यूनियन से भाग रहे हो, जिसका कोई पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखता नहीं है। एंड दैट्स ऑल मुझे बोलना था कि स्टॉप ब्लेमिंग ट्विन फ्लेम, मैस्कुलाइन को ब्लेम करना बंद कर दो, प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज। थैंक यू सो मच।